बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बाहरी हिस्से में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लकड़ी काट कर बेचते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। हर सुबह सूरज उगते ही वे जंगल में चले जाते, वहां वे पेड़ काटते और उनकी लकड़ियों का गट्ठर बनाते। शाम के समय वे उन्हें घर ले जाते और बाजार में बेच देते। उनका काम कितना कठिन है और कितनी देर तक चलता है इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन सुबह वे जंगल में अपना काम कर रहे थे, तभी उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में एक पुकार सुनी, मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ऐसा लगा कि यह आवाज पास ही गिरे पुराने पेड़ से आ रही थी। वो आदमी और उसकी पत्नी दौड़कर उस पेड़ के पास गए। वहां जमीन पर पड़ा एक छोटा सा भूत अपनी टांगों से पेड़ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूंछ गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। मदद करो, मदद करो। थका हारा भूत उस आदमी से रोते रोते बोला, हमें तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। उस आदमी और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ कहा और वे उस पेड़ को तब तक धक्का देते रहे जब तक पेड़ लुढ़क नहीं गया। पेड़ से छूटने के बाद भूत सीधे हवा में उछल गया। अपनी मस्ती में मस्त होकर अपनी पूंछ लहराने लगा। भूत ने कहा, आपने मुझ पर जो दया की इसके लिए आपको धन्यवाद। वो बोला, जब से यह पेड़ गिरा है तब से मैं यहाँ बड़ा कष्ट पा रहा था। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ये इच्छाएं 3 ही होंगी, सो ठीक से सोच विचार कर मांगना। मेरे दोस्तों, अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर इसके बाद वो टहनियों के बीच उड़ा और गायब हो गया। वो आदमी और उसकी पत्नी अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के इस अच्छे अवसर को पाकर खुश थे। आज कड़ाके की ठंड थी। जल्दी ही पूरी होने वाली 3 इच्छाओं के ख्याल मात्र से उनमें गर्माहट आने लगी थी। वो पति पत्नी सोचने लगे कि हमें भूत से क्या क्या मांगना चाहिए। पत्नी सोचने लगी, हमें उससे अच्छे कपड़ों और चांदी की इच्छा करनी चाहिए, या एक ऐसा बड़ा मकान जिसमें फूलों का बगीचा हो और अनेक फलदार वृक्ष हों। कभी पत्नी कहती हमें ये मांगना चाहिए और कभी पति कुछ कहता। सोचते सोचते उनको शाम हो जाती है। शाम होते ही उन्होंने अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में आदमी ने सोचा, हमें इन लकड़ियों को धोने के लिए एक गधे की मांग करनी चाहिए या फिर चलाने के लिए एक घोड़े व गाड़ी की, यही बढ़िया रहेगा। उसने अपने आप से कहा और पीठ पर लदा लकड़ी का गट्ठर उसे हल्का लगने लगा। जब वे घर के अंदर आ गए, आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी 3 इच्छाओं के बारे में चर्चा शुरू की। पत्नी ने कहा, हमें अच्छे कपड़ों और चांदी का वरदान मांगना चाहिए या फिर बहुत सुंदर फूलों वाले बगीचे व फलदार वृक्षों वाला एक बहुत बड़ा मकान मांगना चाहिए जिसमें हम लोग राजा रानी की तरह रहेंगे। आदमी ने कहा, या फिर हम लकड़ी उठाने के लिए एक गधा मांगे या फिर हमारे चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। पत्नी बोली, या हम गहनों से भरे एक बहुत बड़े संदूक की मांग कर सकते हैं। आदमी बोला, या सोने के सिक्कों का एक पहाड़ मांग सकते हैं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। पत्नी ने कहा, हमें यह मांगना चाहिए कि अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़े। आदमी बोला, तुम सही बोल रही हो, ये ठीक है, हमें यही मांगना चाहिए। लेकिन अभी मेरी इच्छा हो रही है कि काश हमारे पास रात के खाने के लिए मांस के टुकड़ों से भरी एक कड़ाही होती जिससे हम लोग आज स्वादिष्ट भोजन कर सकते। उस आदमी ने जाने अनजाने में उसने अपनी पहली इच्छा बोल दी थी। उसका ये कहना हुआ था और काम हो भी गया। उसी क्षण मांस के टुकड़ों से भरी एक कड़ाही प्रकट हुई। अंगीठी पर उनकी सिकाई हो रही थी और उससे धुआं भी निकल रहा था। इस प्रकार की इच्छा पूरी होते हुए देखकर उसकी पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्नी चिल्लाते हुए बोली, अरे मूर्ख, देखो ये तुमने क्या कर दिया। ये तुमने कैसी इच्छा मांग ली।
पत्नी अभी बहुत ही गुस्से में थी और उसने गुस्से में बोल दिया कि अब मेरी यह इच्छा है कि ये मांस के टुकड़े तुम्हारी बड़ी सी नाक पर लटक जाए। अब पत्नी ने भी गुस्से में अपनी दूसरी इच्छा मांग ली थी। जैसे ही उसने ये कहा और हो गया, मांस के टुकड़े कड़ाही से उछलकर आदमी की नाक पर लटक गए। पति बोला, भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया, यह क्या मांग लिया? वो चिल्लाया। अब बताओ कि मूर्ख कौन है? आदमी और उसकी पत्नी ने मांस के टुकड़ों को नाक से हटाने की हर संभव कोशिश की। जितनी खींचतान हो सकती थी उन्होंने की, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। मांस के टुकड़े अभी भी उस बेचारे आदमी की नाक पर लटके हुए थे और अंत में थक हार कर वह आदमी और उसकी पत्नी आग के सामने बैठ गए। अब उनकी तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में सोचा। यह आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए? क्या यह इच्छा लकड़ियों को उठाकर ले जाने के लिए गधे की हो, या चलाने के लिए घोड़ा और गाड़ी की हो, या बहुत बड़ा मकान हो, अच्छे कपड़े व गहने हो, या सोने के सिक्कों का पहाड़ हो? अभी भी इन सभी इच्छाओं में से कोई एक अपनी हो सकती है। ये सोचकर वो अपने मन को थोड़ी शांति देते हैं। लेकिन क्या यह अच्छी बात होगी कि जीवन भर आदमी की नाक पर मांस के टुकड़े लटकते रहें? दोनों ने मिलकर अंतिम इच्छा के लिए प्रार्थना की कि नाक पर लटकते हुए मांस के टुकड़े अलग हो जाएं। इतना कहना हुआ ही था। मांस के टुकड़े फिर से कड़ाही में जा पहुँचे, पकने लगे और धुआं उठने लगा तथा अच्छी सुगंध आने लगी। अब आदमी और उसकी पत्नी खुश होकर रात के खाने के लिए बैठ गए और खाना खाते खाते कहने लगे कि इसे कहते हैं हाथ आया पर मुंह न लगा। पत्नी बोली, अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लगता है हमारी किस्मत में आज रात का अच्छा खाना ही लिखा था। वो आदमी बोला कि भाग्यवान, इस दुनिया में समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। इस प्रकार की बातें करके उन्होंने अपने आप को समझाया और प्रेम से उस खाने का आनंद लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।